मंदसौर में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर आरोप लगाते हुए विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी और अधिकारी सड़क पर उतर गए। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश को नुकसान हो रहा है और केंद्र की जो नीतियां हैं वो श्रम कानूनों के खिलाफ है और किसान विरोधी है। कर्मचारी संगठनों ने गांधी चौराहे पर एक रैली के रूप में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संगठन में बैंक कर्मचारी अधिकारी यूनियन के लोग, बीएसएनएल डाक कर्मी, आशा, ऊषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित कई संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। कई संगठनों ने अपनी मांग रखी और कहा कि केंद्र सरकार 72 कानूनों के बदले केवल 3 कानून लेकर आई है। केंद्र सरकार के जो कानून है वो श्रम विरोधी है, किसान विरोधी है और केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण कई सिंडिकेट लोगों का पैसा एनपीए में पड़ा हुआ है। इसके कारण बैंकें डूबती जा रही है, केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण करती जा रही है और जो लोगों में पैसा फंसा हुआ है उसको वसूल करने के लिए केंद्र सरकार कोई भी कड़े कानून नहीं बना रही है, जिसके कारण अरबों खरबों रुपया कुछ ही लोग खाकर बैठे हैं और बैंकें डूबती जा रही है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि सरकार तेजी से निजीकरण कर रही है, जिससे कर्मचारियों अधिकारियों का अहित होगा और कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में देश की लगाम आ जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने गांधी चौराहे पर जमकर नारेबाजी की और कहा कि यह अभी सांकेतिक हड़ताल है, आगे अगर केंद्र सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी अधिकारियों की इस हड़ताल के कारण कई प्रकार की बैंकिंग सेवाएं, इसके अलावा जो बीएसएनएल की सेवाएं हैं, अन्य विभागों की सेवाएं हैं जिनके अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसके कारण कई प्रकार की सेवाएं भी बाधित हुई है। लगातार कई सालों से यूनियन के लोग केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे हैं और ख़ास बात इसमें यह है कि कुछ ही लोगों में बैंकों का अरबों खरबों रुपया अटका हुआ है और वो बैंकों में जमा नहीं करवा रहे हैं, इसके कारण बैंकें डूबती जा रही है। कर्मचारी अधिकारियों का यही कहना है कि जो पैसा डूबा हुआ है उसके लिए केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए और पैसे की वसूली करे, निजीकरण पर रोक लगाए और कर्मचारियों के हित में निर्णय ले। वर्तमान में केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लाया है उसकी भी कर्मचारी अधिकारी संगठनों ने आलोचना की है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की यह रिपोर्ट। जो केंद्र शासन ने जो श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं, जो 72 जो वर्तमान कानून हैं उनके स्थान पर 3 कानून बनेंगे, जिसमें श्रमिकों के हितों का जो कमी होगी, उनके अधिकारों से वंचित हो जाएंगे और कॉरपोरेट सेक्टर के फायदे के लिए कानून बनाए जा रहे हैं जो श्रम विरोधी हैं, जो जिसके हम निंदा करते हैं और इन्हें वापस लेने की मांग करते हैं। इसके साथ ही जो किसान विरोधी जो बिल लाए हैं वो किसान विरोधी बिल भी वापस लिए जाएं, क्योंकि इससे भी कॉरपोरेट सेक्टर को ही फायदा होना है। किसानों का दिन पे दिन आय में कमी होगी और वो एक मजदूर की स्थिति में आ जाएंगे। इसके अलावा हमारी बैंक यूनियन इस हड़ताल को समर्थन दे रही है, क्योंकि हमारी भी मांगे हैं कि जो बैंकों को ज़बरदस्ती निजीकरण किया जा रहा है, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, जो हम मांग करते हैं कि उसे वापस लिया जाए और किसी भी बैंक का निजीकरण नहीं किया जाए। इसके अलावा जो खराब ऋण हो रहे हैं बैंकों के, उन्हें सख्ती से वसूले जाएं। ग्राहक सेवा में जो कमी हो रही है उसके लिए स्टाफ की समुचित भर्ती की जाए और इसी प्रकार की हमारी मांगे हैं। इसके लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। सुरेंद्र संघवी।
हमारे कर्मचारियों अधिकारियों को अभी बीएसएनएल में समय पर भुगतान नहीं हो रहा, सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। दूसरा, हमें 4G स्पेक्ट्रम अभी तक अलाट नहीं किया गया है, जबकि प्राइवेट कंपनियों को 4G स्पेक्ट्रम अलाट कर दिया गया है। हमें नियत बिना हथियार के हम आज प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं सेवा पर। और सरकार की ओर से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, इन्हें 10-10 माह से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। 10 माह हो गए, कर्मचारियों को भी सैलरी समय पर नहीं मिल रही है और हमारे ठेका मजदूरों को 10 माह से कोई एक पैसा भी भुगतान नहीं किया गया है। हमारी यही मांगे, हमें 4G स्पेक्ट्रम अलाट करें और हमारे ठेकेदारों का पेमेंट जो मजदूर कार्य करते हैं उन्हें समय पर पैसा दिया जाए। यही मांगे हमारी। हमारी मांगे आज 26 नवंबर को जो हड़ताल है, इसमें श्रम कानूनों को जो भंग किया जा रहा है उसके विरुद्ध हमने आज हड़ताल रखी है। और हमारे हक की लड़ाई हम वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसमें अहम भूमिका हम आशा उषा सहयोगी निभा रहे हैं। हमारे काम को सराहनीय तो किया जाता है, पर वेतन को लेके सिर्फ 2000 रुपया दिया जाता है, इसलिए हमारी न्यूनतम वेतन है। हमारी मांगे बहुत सारी हैं, 15 हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसमें हमको बहुत सारी योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है और हमारा न्यूनतम वेतन हमको 21,000 रुपया चाहिए। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।